हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के सेवा नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है सरकारी कर्मचारियों के। तो राजस्थान सरकार ने अब तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारी के प्रमोशन के लिए जो उसे अयोग्य माना जाता था अब वो नहीं माना जाएगा। बड़ा बदलाव किया है। तो तीसरी संतान होने पर दंड नहीं मिलेगा। तो क्या बदलाव किया है कि 1/6/2002 के बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी पुनर्विवाह करता है और सिंगल डिलीवरी से अगर उसकी तीसरी संतान होती है तो उसे दंड नहीं मिलेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी का प्रमोशन भी नहीं रोका जाएगा, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। डीओपी ने 116 जो सेवा नियम है उनमें संशोधन कर बड़ी राहत दी है कर्मचारियों को। इसमें लाइब्रेरियन ही नहीं, सभी तरह के सेवा नियमों में किया गया है बड़ा संशोधन। दरअसल कोर्ट में हुआ था इस प्रकार का फैसला था, और इस फैसले में 1/6/2002 के बाद व 2015 से पूर्व इन दोनों की अवधि में अगर कोई पुनर्विवाह के मामलों में कर्मचारी आता है तो उसे राहत दी गई है। और पुनर्विवाह से अगर उसकी तीसरी संतान होती तो तीसरी संतान होने पर प्रमोशन के लिए उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार उसे बड़ी राहत दी गई है। तो इस प्रकार का आदेश जारी हो चुका है सरकारी कर्मचारियों के लिए। दिखा देते हैं आपको वो आदेश जिसमें ये बात कही गई है। तो राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का आदेश अधिसूचना जारी कर दी है जिस नियमों में उन्होंने बदलाव किया है, और लिखा है स्पष्ट तौर पर कि यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है और जो किसी विधि के विरुद्ध भी नहीं है और वह पुनर्विवाह से पूर्व और इस उपनियम के अधीन पदोन्नति के लिए निर्हरित नहीं है तो उसे निर्हरित नहीं किया जाएगा, यानी उसके अयोग्य नहीं माना जाएगा। यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव वाला किसी संतान का जन्म हो, यानी पुनर्विवाह करने पर उसकी फर्स्ट डिलीवरी से किसी संतान तीसरी संतान के रूप में जन्म होता है तो उसे पदोन्नति के रूप में जो है अयोग्य नहीं माना जाएगा। यह भी है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिससे पुनर्विवाह किया है तो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसा पुनर्विवाह से नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निर्हित नहीं है तो उसे 1/6/2002 से निर्हित नहीं समझा जाएगा। और ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हो, यानी तीसरी संतान होने पर उसकी पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी। ऐसे जो है राजस्थान सेवा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया और सभी प्रकार की सेवाओं में लगभग 116 जो बताई गई है सेवा उनमें संशोधन करके राहत दी गई कर्मचारियों को। तो अब तीसरी संतान होने पर दंड नहीं मिलेगा। एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी के प्रमोशन नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों दिखा देता आपको जरूरी शैक्षिक समाचार, वो ये है कि शिक्षकों से जुड़ी हुई कि परिवीक्षा काल में सेटअप बदलने से हजारों शिक्षक होंगे अपसेट। प्रारंभिक शिक्षा में समायोजन आदेश स्थगित कर 6D की जो है बंद करने की मांग की गई है। 6D के दायरे में आने वाले शिक्षकों की संख्या भी कम है। ऐसे में 6D बहुत कम मात्रा में शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों में भेजा जा सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के रिक्त पदों पर 2018 में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन किया जाता है तो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो भर्ती हुई थी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 के अंदर लेवल द्वितीय का जो मामला है, अंग्रेजी गणित विज्ञान विषय के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पुनः जो है पदस्थापित किया गया था। अब उन्हें पुनः प्रारंभिक शिक्षा में जो पदस्थापित किया जा रहा है। तो प्रारंभिक शिक्षा के बीकानेर के आदेश के बाद राज्य के हजारों शिक्षक अपने नए पदस्थान को लेकर चिंतित हो रहे हैं। इसके साथ ही खबर है दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाने का निर्णय लिया है। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की जो काउंसलिंग है विभिन्न विषयों की, सामाजिक है, हिंदी है, इन सब की काउंसलिंग जो है 24 को समाप्त हो जाएगी काउंसलिंग। इसके साथ ही होगा पदस्थापन। आगे खबर है दोस्तों बस्ते का बोझ कम करने के प्रोजेक्ट पर हो रही है राज्य स्तरीय कार्यशाला। यानी क्लास पहली से पाँचवीं के बस्ते जो हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, उनके वजन को कम करने के लिए जो प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है, यानी पाठ्य पुस्तक के ढांचे बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए राज्य भर में एक साथ वर्कशॉप होगी जिसमें डाइट और पंचायत स्तर पर जानकारी दी जाएगी। सत्र में देरी होने के चलते इसे 2 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा ताकि स्कूल खुलने के बाद इसी सत्र से लागू किया जा सके। कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को बस्ते के बोझ के तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए जो RSCRT की ओर से इस योजना पर काम किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों खबर है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है स्कूल खोलने को लेकर। क्या अपने बच्चों के जीवन का 1 साल बर्बाद करने को तैयार है? इस टिप्पणी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि टिप्पणी के बाद सरकार के पास अब सितंबर से स्कूल न खोलने का कोई बहाना नहीं होने चाहिए। तो स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर LC भारती ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों व अभिभावकों की स्कूल न खोलने की मांग को ठुकरा तो स्पष्ट टिप्पणी की है कि स्कूल न खोलकर क्या आप अपने बच्चों का भविष्य 1 साल बर्बाद करने को तैयार हैं? तो शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाना चाहिए, वो 5 महीने बाद भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को छोड़कर अन्य विश्व के लगभग सभी देशों में स्कूल खुल गए हैं। कोविड-19 से बचाव कर जब अन्य कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं
तो स्कूल चलाने की जिम्मेदारी भी स्कूल के संचालकों पर छोड़ देनी चाहिए। कम से कम बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए तो पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। यदि अब भी स्कूल नहीं खुले तो छात्रों का एक वर्ष पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जीवन का एक साल खराब होने पर भावी पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। शिक्षक संघ के महामंत्री जो है किशन मित्तल ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं से जुड़े लाखों शिक्षक कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और राजस्थान में 7 लाख से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक व कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं। नई नियुक्तियों के अभाव में हजारों लोग नौकरी से वंचित हो गए हैं। निजी शिक्षण संस्थाएं कंगाली के कगार पर है। अब सरकारों को जो चाहिए कि स्कूल खोलने पर अविलंब विचार करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि सितंबर में स्कूल खोला जाए। अब सरकार क्या प्लान करती है, कब खोलती है, वो वक्त आने पर पता चलेगा। इसके साथ ही खबर है दोस्तों कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए गाइडलाइन तैयार कर रही है। सिलेबस में होगी कटौती। जैसा कि डोटासरा ने बताया है कि ऑनलाइन पढ़ाई का मसौदा जल्द तैयार किया जा रहा है। मौजूदा शिक्षण सत्र में सिलेबस में कटौती करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाई की गाइडलाइन तैयार कर रही है, वहीं स्कूल खोलने के आधार पर सिलेबस में भी कटौती की जाएगी। इसके साथ पीसीसी चीफ बनने के बाद पहली बार सिक्कर आने के बाद पत्रिका से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही और शिक्षा राज्य मंत्री ने स्कूल शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। गाइडलाइन आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रदेश के निजी सरकारी स्कूल खोलने को लेकर नीति निर्धारित करेंगे। तब तक स्कूल बच्चों के लिए बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही खबर है दोस्तों सरकार ने जो विधिक सेवा नियम बदलाव किया, वही बात है कि 2 से अधिक संतान के मामले में अब राहत दी गई है। 2002 से ये लागू होगा नियम। इसके लिए सरकार ने मंगलवार को विधिक नियमों में जो अधिसूचना जारी करके बड़ा बदलाव किया है। 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक संतान होने पर पदोन्नति व अन्य सेवा के लाभ रोकने का प्रावधान है। अब सरकार ने 2015 में नियमों को संशोधित कर कहा था कि यदि कोई वैध पुनर्विवाह करता है और यदि पुनर्विवाह से उसे पदोन्नति से वंचित नहीं किया गया है तो दूसरी शादी के बाद पहले प्रसव से हुई संतान के आधार पर उसे प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन के बाद 2002 से 2015 के बीच के पुनर्विवाह से संतान की कई मामले अदालत में चले गए हैं, जिनमें उनके लिए भी 2002 से ही राहत की गुहार की गई। अदालती आदेश के बाद सरकार ने नियमों को फिर से संशोधित करते हुए इसे लागू करने की तिथि को 1 जून 2002 कर दिया है। और इसके साथ ही खबर है मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान की उन्होंने ऐलान किया है मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें ये महत्वपूर्ण जो है युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध होंगे और केवल मध्य प्रदेश के युवा ही ये काम कर पाएंगे। तो राजस्थान में भी बेरोजगार संघ ने इस प्रकार की मांग की है कि राजस्थान में भी राज्य के युवाओं को इस प्रकार का मौका मिलना चाहिए कि उन्हें भी राज्य में केवल है आरक्षण की तरह आरक्षण मिलना चाहिए। राज्य के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है युवाओं के लिए कि वहाँ के युवा ही सरकारी नौकरी लग सकते हैं। तो ये तमाम तरह की खबरें थी दोस्तों आज के इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें।